हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और आपको पता है कि हमारा ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डील करेंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हमें एनटीए यूजीसी नेट में पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। हम लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, उसके आगे से हम डिस्कशन शुरू करेंगे अपना। तो देखिए कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अब हमारा जो नया क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस डिस्कस किया था, उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, नया क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर देयर? कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं? तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी संख्या कितनी है? चलिए फटाफट आंसर कीजिए इसका स्टूडेंट्स, कि भाई कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के ऊपर ये। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, देयर आर 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। टोटल कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं? 8। ठीक है, चलिए जानते हैं। बोल रहे हैं कि भाई देयर आर 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो जानते हैं। चलिए, पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो पहला ये है कि भाई जो बहुत ही जो गरीबी है, भूखमरी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था एक। ठीक है, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सभी जगह पर प्राइमरी एजुकेशन पे पूरा फोकस करना है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको बहुत अच्छे से पूर्ण करना, उसको बहुत अच्छे से हमें कंप्लीट करना है कि हाँ भाई सबको जो है प्राइमरी एजुकेशन मिल रही है। थर्ड है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। तीसरा ये है कि भाई जेंडर इक्वालिटी करनी है और वुमेन को एम्पावर करना है। ठीक है, लेडीज़ को अलग से एम्पावर करना है, जो उनको कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। तो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। ठीक है, चौथा रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बाल मृत्यु दर होती है, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं वो जल्दी ही मर जाते हैं, उसको सही करना है। देखिए उसके लिए गवर्नमेंट इतने सारे टीके, इतनी सारी वैक्सीन सब करवाती है। तो हमें रिड्यूस करना है क्या? चाइल्ड मोर्टेलिटी। हमें रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, इम्प्रूव करना है मैटरनल हेल्थ, यानी कि जो होती हैं उनकी हेल्थ को सही रखना है, मैटरनल हेल्थ को सही करना है। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे कदम उठा रही है। ठीक है, कॉम्बैट HIV एड्स, HIV एड्स वगैरह या मलेरिया वगैरह या और अदर जो डिजीज हैं उनसे लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, तो वी हैव टू ट्राई टू कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, इसको हमें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी है। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये ई होना चाहिए था, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे पूरा ध्यान देना है कि हमारा इन्वायरमेंट में जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल तरीके से हो। और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करने का मतलब है कि आने वाले समय के लिए भी इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। ऐसा ना हो कि सारे सोर्सेज को भी हम ख़त्म कर दें। और उसके बाद है लास्ट हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। तो ग्लोबल पार्टनरशिप यानी कि वैश्विक स्तर पर एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, एक भागीदारी होनी चाहिए सबकी, कि सब लोग मिल करके सबका डेवलपमेंट, पूरी विश्व का डेवलपमेंट, पूरी मानव जाति का डेवलपमेंट किया जाए। तो ये हमारे मेन 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, और इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। दीज 8 वर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स। ये ऐसे 8 जो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि स्टैब्लिश किए गए किसके द्वारा? बाय द यूनाइटेड नेशन। ये ईयर 2000 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टैब्लिश किए गए हैं कि पूरे विश्व में हमें ये 8 गोल्स प्राप्त करने हैं। और कब तक प्राप्त करने थे? 2015 तक। तो इनका टारगेट जो था वो 2015 तक था। ठीक, क्या करना था कि 2015 तक इसको प्राप्त। तो ये यूएन का गोल है, 2000 में सेट किया गया था, सन 2000 में, ईयर 2000 में, और ईयर 2015 तक इनको सबको प्राप्त कर लेना था। ठीक है, तो देखिए इन सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं। आपके जितने ही पॉइंट्स यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन सभी से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं।
अब बोल रहा है कि ऑल 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स एग्रीड टू अचीव दिस गोल्स बाय द ईयर 2015। जितने टोटल 191 जो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैं, इसके अलावा और भी 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन सब ने मिलकर के डिसाइड किया कि हाँ भाई हम इन गोल्स को कोशिश करेंगे 2015 तक प्राप्त करने की। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सारे कौन कौन से इसमें नेशन शामिल है, आपको ये भी पता लग गया, को अचीव करना था ये भी पता लग गया। इसके बाद बोल रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन्होंने क्या किया था, सक्सीड किया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को 2016 में, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 तक अचीव करना था। उसके बाद एक नया टारगेट रख दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये इसके बाद क्या लागू हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लागू हो गए। इनको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसने सक्सीड किया, मतलब इसके बाद आया, किसके बाद आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद क्या आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया 2016 में। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कि ये जो 8 गोल्स हैं इनको मेजर करने के लिए 21 टारगेट्स हैं, ये याद रखना आप। ये जो 8 गोल्स हैं इनको मेजर करने के लिए हमारे पास कितने टारगेट हैं, वी हैव 21 टारगेट्स एंड दे हैव स्पेसिफिक टारगेट्स एंड डेट्स टू बी अचीव। और इनकी सब टारगेट्स की, सब जितने भी गोल्स हैं सबकी मतलब एक स्पेसिफिक डेट है, स्पेसिफिक एक टारगेट है, कब तक इसको अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। तो सबका अलग अलग एक स्पेसिफिक डेट और टारगेट बना हुआ है। तो कितने टारगेट्स हैं इनके, 21 टारगेट्स के द्वारा इन 8 गोल्स को हम अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर। अब भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तो जान लिया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है 8 है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने, जल्दी से आंसर कीजिए इसका, हाउ मेनी, कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 यानी कि 17। चलिए और जानते हैं, बता रहा है भाई देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टोटल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, ये सेट किए गए कब, 2015 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया, और ये सेट किया कि इनको 2030 तक इनको अचीव कर लेना है। ये भी सेट किया साथ में कि इनको हमें 2030 तक अचीव कर लेना है। ठीक है, जो है 2030 तक है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। टोटल सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, ये 2000 में सेट किए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इनको 2030 तक अचीव भी करना है, इनको प्राप्त करना है, 2030 तक इनको हमें प्राप्त कर लेना है। सो वी हैव टू अचीव ऑल दीज 17 sustainable goals by the year 2030 and these were as a target in 15. So friends, I'm trying to explain both in Hindi or just ask me regarding that. Okay, तो ये आपको याद रखना है। इसके थोड़ा सा ये यूएन रिजोल्यूशन 70/30 एजेंडा, तो ये याद रखिएगा, यूएन रिजोल्यूशन 70/1 2030 एजेंडा के, हाँ ये नया टारगेट हमारा सेट है। तो ये इस रिजोल्यूशन या इस एजेंडा के तहत ये आया है, 70/1 2030 एजेंडा के तहत ये आया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि इसी के बारे में कि 169 ऐसे टारगेट्स हैं जिनके द्वारा हम 17 गोल्स को मेजर करेंगे। इनके इतने टारगेट्स हैं, इसी के द्वारा हम इसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने टारगेट्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, तो 100 टोटल 69 टारगेट्स हैं और 17 गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक, अब जो 17 गोल्स है वो जान लीजिए फटाफट क्या है। पहला है पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ, नो पॉवर्टी मतलब गरीबी नहीं होनी चाहिए, जीरो हंगर मतलब कोई भूखा नहीं होना चाहिए, गुड हेल्थ मतलब एंड वेलबींग मतलब सबका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मतलब अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी मतलब किसी को जब इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, हाँ ये मेल है फीमेल है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सभी को साफ सफाई मिलनी चाहिए। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी ऐसी हर कोई अफोर्ड कर सके और क्लीन हो, मतलब वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे। क्लीन एनर्जी का मतलब है कि ऐसे एनर्जी के सोर्सेज बनाए हम जो ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज बने, अच्छी अच्छी इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, ठीक। उसके बाद है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटीज़ हैं समाज में उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ और सिटीज़ जो होती हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, वो इस तरह से काम करें कि आने वाले समय के लिए भी चीज़ों को बता के रखें, आने वाले समय के लिए भी चीज़ें बचे रहें, आने वाली जनरेशन के लिए भी चीज़ें बची रहें। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ आज ही ख़त्म कर दो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वही चीज़ आ गई, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना है तो प्रोडक्शन भी करना है। ये आपको याद रखना है कि भाई कोई भी चीज़ का अगर आप रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन भी करिए, और कंजम्पशन कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से करिए, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई क्लाइमेट को सही रखने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्लाइमेट को सही रखने के लिए क्या हम कर रहे हैं। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि बिलो वाटर जो लाइफ है, यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको कहना है, उसको कैसे बचा के रखना है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है। लाइफ ऑन लैंड, लैंड पे जो भी लाइफ है उसको बारे में कैसे उसका ध्यान रखना है, कैसे उसका ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट के दो और बचे क्या, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस होनी चाहिए हर जगह, जस्टिस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए हर जगह। और लास्ट जो 17 गोल था वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सभी लोग मिलकर इस गोल्स को अचीव करेंगे, यानी कि टोटल ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है किसी एक कंट्री की जिम्मेदारी पार्टनरशिप करके इसको प्राप्त करेंगे। और पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को हर दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में हम पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को कायम रखेंगे, शांति रखेंगे, न्याय रखेंगे, और जो भी संस्थाएं होंगी बहुत मजबूत होंगी। और पार्टनरशिप करेंगे मतलब सहभागिता, सबकी सहभागिता होगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए सबकी सहभागिता होगी, ठीक है। अब बता रहा है कि भाई देयर आर टू अप्रूव्ड इंडिकेटर्स टू मेजर द डेवलपमेंट, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको मेजर करने के लिए 232 अप्रूव्ड इंडिकेटर्स हैं, जिसके द्वारा हम ये मेजर करेंगे कि हाँ भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो वी हैव 232 अप्रूव्ड इंडिकेटर्स व्हिच विल बी द मेजरिंग टूल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेदर दे आर बीइंग अचीव्ड और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्टूडेंट्स, विच कंट्री इज एट द टॉप ऑफ ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग 2019, भाई किस कंट्री ने ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग 2019 में टॉप किया। सो क्वेश्चन इज विच कंट्री इज एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग 2019, तो कौन सा देश है जिसने ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग 2019 में टॉप किया, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने, यूएसए, जापान, डेनमार्क, स्वीडन, ए बी सी डी, क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग 2019 में टॉप करने वाला देश है कौन, डेनमार्क, याद रखिएगा। डेनमार्क ने ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग में टॉप किया। अब जानते हैं ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया है। तो डेनमार्क इज एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग विद स्कोर ऑफ 85.2 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 85.2 स्कोर आया किसका, डेनमार्क का। किस में आया इसका भाई ये स्कोर, ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग। अब ये ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग दिखाता क्या है एक्चुअली, उसको और जानेंगे। तो इंडिया का कितना है, 61.1 इसके स्कोर है, और इसकी प्लेस है 115, देखिए इंडिया कितना पीछे है। तो इंडिया विद अ स्कोर ऑफ 61.1 इज एट द प्लेस ऑफ 115, यानी कि इंडिया की रैंकिंग 115 है और इंडिया का स्कोर 61.1 है, याद रखिएगा, ठीक है। और टॉप किसने किया, डेनमार्क ने, कितना स्कोर, 85.2 100 में से, ठीक है। और इंडिया का स्कोर कितना है, 61.1, और रैंकिंग क्या है इंडिया की, 115, यानी कि 115 इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग। अब देखिए बता रहा है ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग कैसे मिल रही है, ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग अवॉर्डेड on the basis of performance in the achievement of different sustainable development goals। देखिए जो डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं किस कंट्री ने कितना अचीव किया उसी के हिसाब से 100 में से सबकी स्कोर दिया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा रहा है कि किसने कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, किसने कितना इन SDGs को प्राप्त किया। सो विच कंट्री अचीव, टू व्हाट एक्सटेंट दे अचीव्ड
the sustainable development goals, it is represented by the global index ranking. It is Denmark has achieved most of the sustainable development goals. यानी कि डेनमार्क ने ज़्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लिया है. तो इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जा रहा है कि कितना अचीवमेंट किया इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में किसी भी कंट्री ने. तो भारत 115वें नंबर पर है, याद रखना भाई. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से पूरा पेपर 1 डिस्कस कर ले रहे हैं, ये ध्यान रखना आप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स. HIPC स्टैंड फॉर, HIPC किसके लिए है? इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इस तरह क्वेश्चन. ठीक है, तो HIPC किसके लिए स्टैंड करता है, जल्दी से बताइए. ABCD क्या होगा? हाई इनकम प्रेजेंट कंट्री, हेवीली डेप्टेड पास्ट कंट्री, पास्ट होना चाहिए, यहाँ पास्ट हो गया. हेवीली डेप्टेड पास्ट कंट्री, पास्ट होगा, या हाई इनकम कंट्रीज या हेवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज. ABCD क्या होगा, जल्दी से बताइए. HIPC स्टैंड्स फॉर व्हाट? HIPC का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी मैं आंसर दे दूंगा. सोचिए इसको. HIPC स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं से संबंधित है ये कुछ. तो अगर आपको आया तो ठीक है स्टूडेंट, नहीं आया तो मैं आंसर दे रहा हूँ. हेवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज, हेवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज ये स्टैंड करता है HIPC के. ठीक है, HIPC स्टैंड करता है हेवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज. चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं क्या है भाई हेवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज. तो जो हेवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज है ये 39 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं. ठीक है, ये क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि यहाँ बहुत कम विकास हुआ है. दे आर डेवलपिंग कंट्रीज. इनका हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी होता है. क्या होता है इनका? हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी होता है और डेप्ट ओवरहैंग भी होता है इनका बहुत ज़्यादा. मतलब इनके ऊपर कर्ज बहुत होता है, यहाँ गरीबी बहुत होती है. ये डेवलपिंग नेशंस होते हैं. ये 39 कंट्रीज का वो ग्रुप है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि भाई ये हाईली इंडेप्टेड कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं. यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रॉपर्टी है, जहाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ है इनके ऊपर. जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्होंने वहाँ से कर्ज लिया होता है. तो इस तरह की कंट्रीज को एलिजिबल किया गया स्पेशल असिस्टेंस के लिए. तो जो HIPCs हैं, हेवली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज, उनको स्पेशल असिस्टेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा. तो IMF और वर्ल्ड बैंक इनको फंडिंग करेंगे ताकि ये जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो भी हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन सभी चीज़ों को ये भी ऑब्टेन कर सकें. इसलिए इनको फंडिंग की जाएगी इसके द्वारा. इसलिए इनको छूट दी जाएगी या फंडिंग की जाएगी या प्रिविलेज किया जाएगा इनको. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये वो कंट्रीज है जहाँ लेवल ऑफ पॉवर्टी हाई है, मतलब जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पे कर्ज ज़्यादा है. तो ये 39 कंट्रीज हैं, याद रखिएगा. ये ग्रुप ऑफ 39 डेवलपिंग कंट्रीज हैं. ठीक है, तो इनको जो है ये IMF और वर्ल्ड बैंक इनको असिस्ट करेंगे कि भैया तुम लोग भी अपना डेवलपमेंट कर सको अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस. इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो जल्दी से बता दीजिए इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है. ईथेन, मीथेन, मिथाइन, प्रोपेन, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको ग्रीन हाउस गैस कौन सी है. तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस और इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस? ABCD. तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस है वो है हमारी मीथेन. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ग्रीन हाउस गैस इज अ मीथेन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज वेरी सिंपल. आपको याद रखना है कि जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें से कौन सी है? मीथेन. तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है. आइए और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में. बोल रहा है कि भाई मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ये भी देख लीजिए. कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है. ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, याद रखना. ठीक है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है सभी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. व्हाट आर द डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर. दीज आर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सारे क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं. ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज
rise in average temperature of earth atmosphere. When the earth's atmosphere's average temperature rises year by year or decade by decade, so it is termed as global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है भाई, पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो बढ़ते रहता है। तो आपको याद रखना कि पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो बढ़ते रहता है धीरे धीरे। जैसे होता है ना, पिछले साल कम गर्मी थी, इस साल ज़्यादा, अगले साल फिर ज़्यादा हो रही है। तो धीरे धीरे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। तो किसकी वजह से बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरी ग्लोब का, पूरी पृथ्वी का वार्म होना, पूरी ग्लोब का, पूरी पृथ्वी का गर्म होना, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यानी कि पूरी पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना, यानी कि गर्मी का धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन। तो इससे हमने 1 2 3 4, ये हमारा 4, तो ये था हमारा 5th। तो हमने आज के 5 क्वेश्चन ये डिस्कस कर लिए। बीच में कुछ दिन क्लास नहीं ले पाया क्योंकि थोड़ी व्यस्तता थी। अब ये रेगुलर मेरी क्लासेस चलती रहेंगी। तो हम इस तरह से डेली 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमें मदद करेगा एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 में। तो होप स्टूडेंट्स, होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। प्रेजेंटेशन अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सो दैट एवरीबडी कैन बी बेनिफिटेड एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू स्पेशली फॉर योर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1। तो इसको पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ज्ञान गंगा मेरा चैनल का नाम है, ज्ञान गंगा चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कोर्सेज मिलेंगे, और आपको जो है पूरी गाइडेंस और काउंसलिंग, पूरी हेल्प की जाएगी हर तरह से, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, हर तरीके से आपको पूरी गाइडेंस यहाँ पर दी जाएगी। इसीलिए मैंने चैनल बनाया है ताकि मैं बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की हेल्प हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक, किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तैयारी के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी तरह की गाइडेंस, काउंसलिंग के लिए, क्या करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो उससे संबंधित आप हर तरह की हेल्प मुझसे ले सकते हैं। आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, आप फ़ोन करके मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप अपने सर से बात कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ मेरे पास 1200-1300 स्टूडेंट्स हैं। तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, संदीप कुमार नाम से मेरी प्रोफाइल है वहाँ पर, और वहाँ मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।